आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें देखो कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें गुज्जर बरादरी से हमारे प्रोमिनेंट फेसेस जो है, गुज्जर बरादरी के लीडर बैठे हुए हैं। बकरवाल बरादरी से हमारे हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, जो बकरवाल के स्टेट लेवल के लीडर हैं। हमारे पहाड़ी बरादरी के काफ़ी सारे लोग हैं और ओबीसी समाज के प्रोमिनेंट फेसेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। ये पूरा एक गुलदस्ता है। जैसे कि तालब साहब और इकबाल साहब ने भी बताया कि कल रात जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि पहाड़ियों को 10% रिजर्वेशन जो है वो दी गई है, बिना छेड़छाड़ किए हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाइयों की रिजर्वेशन थी। जिस तरह हमारी सरकार, मोदी जी, हमारे अमित शाह जी पहले से कह रहे थे कि उनकी रिजर्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन हमारे जो अपोनेंट्स थे, जो हमारे अपोजिशन में लोग थे, वो लोगों को गलतफहमियां पैदा कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो जाके हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाई लोग हैं, उनसे ये कहते थे कि ये आपकी जो रिजर्वेशन है ये उसमें सेंध लगाएंगे। लेकिन जो हमारी सरकार ने जो कहा वो हुआ, और पहाड़ियों को 10% रिजर्वेशन, जिसके साथ कोली, गद्दा ब्राह्मण और पाडरीज जो है उनके साथ है इस 10% में, और 10% रिजर्वेशन इंटैक्ट रहेगी गुज्जर बकरवाल्स की, और 8% जो बातें मेरे लिए कोई नई बात बताने वाली नहीं है। मेरा यही कहना है कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, और खुसूसी तौर पर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने हर प्लेटफार्म पर, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर उनका बयान हो, चाहे वो राजौरी के बड़े पब्लिक जलसे में उनका बयान हो, चाहे वो बारामूला के पहाड़ी सम्मेलन में उनका बयान हो, चाहे जम्मू में भक्ति नगर में उन्होंने जो एड्रेस किया था, इन सब जगहों पर उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि पहाड़ियों को जो हम देंगे वो गुज्जर बकरवाल के कोटे को छेड़छाड़ किए बगैर 0% भी उनका हिस्सा नहीं काटा जाएगा। और लेकिन उनकी बात पर मैंने आम लोगों से सुना, और जो लोग एक्टिविस्ट जो मीडिया में आते थे गुज्जर बकरवाल बरादरी के, वो कहते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि अलग-अलग दिया जाए। तो वो बात जो कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की, जो ऑनरेबल अलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उसका जो फैसला हुआ है उससे क्लियर हुआ है, और कल तक ये सारा रूल की शक्ल में वो सामने आ जाएगा, जिसमें 10% जो है गुज्जर बकरवाल का, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वो जो 100 में से अगर 10 सीटें उनको मिलेगी, वो उन्हीं को मिलेगी। उनमें से किसको क्या है, सिर्फ गुज्जर बकरवाल गद्दी सीटें, वो जो पहली कैटेगरी है उन्हीं से मिलेगी। जो दूसरा खुशी का मुकाम है कि हमारी स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, इसकी सदारत जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने की है। उन्होंने एक 10% रिजर्वेशन का जो पास किया है काउंसिल में पहाड़ियों के लिए, और उसमें जो 10% रिजर्वेशन जो ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल को दी थी, उसको इंटैक्ट रखा, वो लायदा रखी। हमारे यहाँ ये बड़ा एक अच्छा था, जो पार्टियाँ इस वक्त अपना जो ज़मीनी सतह पर वो ख़त्म हो गई हुई हैं, और जिनका अब को नाम लेने वाला नहीं है, उन्होंने बीच में कुछ लोग तैयार करके एक इंतशार बनाने की कोशिश की थी कि गुज्जर और बकरवाल का हक छीन कर जो है पहाड़ियों को दिया जा रहा है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बार बार कहा, और हमारी लीडरशिप ने, स्टेट की लीडरशिप ने और सेंट्रल की लीडरशिप ने बार बार कहा कि हम गुज्जर बकरवाल का हक के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे और पहाड़ियों को अलहदा देंगे, जो कि उन्होंने साबित करके दिखाया। इसके साथ साथ जो हमारे ओबीसी तबका है, उसके भाई 2-3% से बढ़ाकर 8% किया है, और जो हमारे यानी कि हमारा जो खासकर जोरी पूंछ का खिता है। रहीम, मैं हाजी मुश्ताक, भारतीय जनता पार्टी, वाइस प्रेसिडेंट एसटी राजौरी। मैं आज बहुत खुश हूँ। दरअसल खुशी तो मेरे को 2 बार हुई थी। एक बार जब मलिक साहब ने बीजेपी ज्वाइन की थी, और दूसरी बार जब कल परसों इस जो बीजेपी के उन्होंने ज्वाइन की है, और मैं भी उसमें शामिल था। मैं गुज्जर कॉन्फ्रेंस का
यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमको सबको इकट्ठा करके यहाँ इस मंच पर बैठाया हुआ है। लेकिन कोई भी ये जैसे कहते थे कि नहीं जी 10% गुजर का ले लिया, 10% बकरवाल का ले। खुशी का मुकाम है कि हमारी स्टेट एडवाइजरी काउंसिल इसकी सदार जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने की है। उन्होंने एक 10% रिजर्वेशन का जो पास किया है काउंसिल में पहाड़ियों के लिए, और उसमें जो 10% रिजर्वेशन जो ऑलरेडी गुजर बकरवाल को दी थी उसको इंटैक्ट रखा, वो लायदा रखी। हमारे यहाँ ये बड़ा एक खदशा था जो पार्टियां इस वक्त अपना जो ज़मीनी सतह पर वो ख़त्म हो गई हुई हैं और जिनका अब को नाम लेने वाला नहीं है, उन्होंने बीच में कुछ लोग तैयार करके एक इंतशार फैलाने की कोशिश की थी कि गुजर और बकरवाल का हक छीन कर जो है पहाड़ियों को दिया जा रहा है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बार बार कहा और हमारी लीडरशिप ने, स्टेट की लीडरशिप ने, सेंट्रल की लीडरशिप ने बार बार कहा कि हम गुजर बकरवाल का हक के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे और पहाड़ियों को अलहदा देंगे, जो कि उन्होंने साबित करके दिखाया। इसके साथ साथ जो हमारे ओबीसी तबका है उसके भाई 2-3% से बढ़ाकर 8% किया है, और जो हमारे यानी कि हमारा जो खासकर जोरी पूंछ का खिता है, इसमें कोई भी आदमी जो है वो आप बगैर रिजर्वेशन के नहीं रहा है। अब ये हमारे लोग भी आगे दिल्ली में IAS, IPS, IFS और बड़ी बड़ी जो सर्विसेज है उसमें भी जाएंगे। अब हमारे लिए रिजर्वेशन के रास्ते भी खुले हैं। हमारे तालीमी निज़ाम जो है वहाँ भी हमारी एडमिशनें जो है रिजर्वेशन की बुनियाद पर हमारे बच्चों को होंगी, और मैं अपने आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 70 साल बाद हमारी एक लंबी जदोजहद के बाद ये डिमांड हमारी पूरी की, और जो उनका नारा सबका साथ सबका विकास का नारा था वो उन्होंने पूरा किया, और ये जो भी कहते हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दूसरी सरकारों की तरह खोखले नारे और धोखे वाली पॉलिसियाँ वो नहीं बनाते हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। और आज हम सारे बड़े खुश हैं। आज इस वक्त सारे हमारी बकरवाल जो हमारी बरादरी है उनके लोग भी यहाँ बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे गुजर समाज के जो बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं वो भी बैठे हैं, पहाड़ी तबका के भी बैठे हैं, OBC के भी बैठे हैं, और सारे मिलकर सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और लोगों को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में यहाँ सिर्फ कमल के फूल के अलावा कोई भी निशान जो है, चाहे वो हल का हो, हाथ का हो, वो जम्मू कश्मीर से जो है वो हमारे इस इलाका में नजर नहीं आएगा। तो मैं अपने लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।